Hello everyone, my dear student of class 12th. Today, next part of inverse trigonometric function. Okay? देखिए बेटा 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x ये रूट में है। सबसे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 1 माइनस cos x दिया हो 1 प्लस cos x दिया हो तो 1 को हम खत्म करने का प्रयास करते हैं। 1 कैसे हट जाएगा, 1 को हटाने का प्रयास करते हैं और 1 को हटाने के लिए cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का यूज करते हैं। कौन सा यूज करें ये पूर्ण रूप से समझना। लेट करो सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x ब्रैकेट पर क्या हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x की कौन सी वैल्यू रखें, cos x की कौन सी वैल्यू यहां पर पुट करें कि पुट करने से 1 क्या हो जाए, ठीक है, माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x ये बताओ। यहाँ पर 2x था, यहाँ पर x आया, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x बाई 2 आएगा अपान 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। क्लियर है। आगे जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2। फिर देखो यहाँ पे cos x के जगह पर ऐसा वैल्यू पुट करना है कि 1 क्या हो जाए, फिनिश। ठीक है, ऐसा वैल्यू पुट करना है कि हम 1 को रिमूव कर दें या 1 कैंसिल आउट हो जाए, ऐसा ही वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, cos x पुटिंग द वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इन प्लेस ऑफ माइनस cos x। ठीक है, यहाँ 2x का फार्मूला है तो यहाँ पर x आया है, यहाँ x का फार्मूला है तो क्या आएगा, x बाई 2 आएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपान 2 cos स्क्वायर x बाई 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान cos स्क्वायर एक्स बाई 2 y इक्वल टू tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये क्या हो गया, y इक्वल टू tan इनवर्स और ये जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा बेटा तो ये हो जाएगा tan x बाई 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई 2। बोलिए क्लियर है। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x। हमको सबसे पहले क्या करना है, इस 1 को फिनिश करना है, cos x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि माइनस 1 यहाँ माइनस है, प्लस 1 की वैल्यू रहेगी, प्लस 1 वाला वैल्यू रहेगी तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस 1 वाली वैल्यू कौन सी है, यही है ना। और नीचे जो है देखिए ये जो क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x। ठीक है, x बिलोंग टू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5। ओके, लेट tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x रूट में है, 1 माइनस cos x दिया है, ऐसी वैल्यू cos x की पुट करनी है बेटा कि माइनस 1 आ जाए जिससे कि 1 को हम क्या करें, कैंसिल आउट कर सके या रिमूव कर सके, हटा सके। ठीक है, माइनस 1 लाना है, प्लस 1 पहले से है, यहाँ पर पहले से जो साइन है माइनस है, निगेटिव साइन है ना, निगेटिव साइन है तो कोई पॉजिटिव साइन को रखोगे तभी तो निगेटिव आएगा। पहले से ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है तो पॉजिटिव साइन की कहीं से रखोगे तभी तो माइनस आएगा। पॉजिटिव साइन यहाँ से उठाए और ला के यहाँ पुट कर दिया, पुट किए 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन स्क्वायर, ये जो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2
नीचे क्या होगा +1 -1 2 cos स्क्वायर x बाई 2 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 2 2 कैंसिल sin स्क्वायर x बाई 2 अपन cos स्क्वायर x बाई 2 ये हो गया tan इनवर्स स्क्वायर ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2 बाहर आया तो tan इनवर्स कैंसिल y इक्वल टू ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। सीबीएसई के एग्जाम में 2 बार ये पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यह है y इक्वल टू cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mod। वैल्यू ऑफ sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x आपको एक फार्मूला में बताया होगा, पीछे बताया होगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पर क्या वैल्यू है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू क्या है पाई बाई 2। क्या हो गया y इक्वल टू cos और इसकी वैल्यू है पाई बाई 2 y इक्वल टू cos पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 का मतलब होता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। क्लियर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 9 नंबर क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू tan इनवर्स x अपान स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मॉड x इज लेस देन a। x इक्वल टू सॉल्यूशन x इक्वल टू a sin थीटा, x इक्वल टू a sin थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स पुट करो a sin थीटा अपान a स्क्वायर माइनस जब x की वैल्यू कितनी है a sin थीटा है बेटा तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स a sin थीटा अपान a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस cos स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स a sin थीटा अपान a स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा। a स्क्वायर मैं कॉमन कर चुका हूँ, यहाँ 1 बचा है और यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बेटा cos स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स a sin थीटा अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा क्या कहेंगे a cos थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कहेंगे a cos थीटा, a और a कैंसिल, y इक्वल टू tan इनवर्स और sin थीटा अपान cos थीटा क्या बचा हुआ है sin थीटा अपान cos थीटा क्या हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, y इक्वल टू क्या हो गया थीटा, y इक्वल टू क्या हो गया थीटा और थीटा की वैल्यू क्या होगी पहले तो ये जानना होगा, पहले तो ये जानना होगा कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं x इक्वल टू a sin थीटा पुट किया है x अपान a इक्वल टू sin थीटा, x अपान a इक्वल टू sin थीटा, थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x अपान a, थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x अपान a, y इक्वल टू क्या हो गया sin इनवर्स x अपान a, क्या हो गया y इक्वल टू sin इनवर्स x अपान a। क्लियर है, देखिए x अपान a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है ना, हम आपको पहले बता चुके हैं, एक चीज हम बताया थे कहीं भी 1 माइनस x स्क्वायर हो तो इसके जगह पर क्या लिख करते हैं a sin थीटा मतलब sin थीटा या cos थीटा। फिर बताया थे कि 1 प्लस x स्क्वायर हो तो प्लेस ऑफ x पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू tan थीटा एंड cos थीटा
ठीक है, ऐसा है बेटा। या एक्स स्क्वायर माइनस वन का टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का टर्म है, तीन ही टर्म आएंगे आपको, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे, सेक थीटा आर कोसेक थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ए आ गया है, तो ए को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बेटा। वन माइनस एक्स स्क्वायर हो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, यदि ए स्क्वायर है एक्स इक्वल टू क्या लेट करेंगे, ए साइन थीटा आर ए कॉस थीटा। ए है तो ए लेट करेंगे, यहीं पर आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए tan थीटा और ए कॉट थीटा। ठीक है, और यदि एक्स स्क्वायर माइनस वन आया, एक्स स्क्वायर माइनस वन आया, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया है कहीं क्वेश्चन में, कहीं भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया है तो एक्स के प्लेस पे क्या करेंगे, ए tan थीटा और ए कॉस थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जगह आ गया तो उसके एक्स इक्वल टू पुट करेंगे ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। तो ये टर्म कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा में पुट किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैंने ए स्क्वायर कॉमन किया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब होता क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, ए कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या बोलते हैं, tan थीटा। बाकी सब ठीक है। ठीक है, cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखो, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6। cos को इधर लाएंगे, cos y इक्वल टू cos 7 पाई अपॉन 6। cos cos कैंसिल होगा, y इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6 आएगा। 7 पाई अपॉन 6 नॉट बिलोंग्स टू 0 टेंस टू पाई। इसको ये रेंज को या फॉलो नहीं कर रहा है, इसके रेंज को फॉलो कर रहा है। 7 पाई अपॉन 6 जो है cos के रेंज को फॉलो नहीं कर रहा है। इसको क्या लिख सकते हो आप, cos y इक्वल टू cos पाई प्लस पाई बाई 6। पाई प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 7 पाई अपॉन 6 होती है ना। तो पाई प्लस पाई बाई 6 ये क्या हो जाएगा, cos y इक्वल टू cos पाई प्लस पाई बाई 6। थर्ड कोऑर्डिनेट है ना, कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जानते हो आप 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई बाई 3 होता है, और ये 2 पाई होता है। तो पाई प्लस पाई बाई 6 कौन सा टर्म है, पाई प्लस पाई बाई 6 को क्या कर सकते हो आप, पाई प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू cos y इक्वल टू cos पाई प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 6। माइनस cos पाई बाई 6 और निगेटिव आ गया, माइनस cos पाई बाई 6 आया। माइनस कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है। इसका एक और फंडा है, यदि cos में कोई भी वैल्यू निगेटिव आती है, cos में कोई भी वैल्यू निगेटिव आती है तो उस वैल्यू को पाई से यदि माइनस करके फाइंड किया जाए, लिखा जाए तो पॉजिटिव हो जाती है। क्या लिखोगे, cos पाई माइनस पाई बाई 6 cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 5 पाई बाई 6। ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 इज वैल्यू ऑफ y, ऑप्शन नंबर बी। देखो क्या क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, ध्यान से देखोगे। y इक्वल टू cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6, ये इधर है cos y हो गया, cos y इक्वल टू cos 7 पाई अपॉन 6। 7 पाई अपॉन 6 जो वैल्यू है, 7 पाई बाई 6 जो वैल्यू है cos के रेंज को फॉलो नहीं कर रहा है, रेंज से ओवर हो जा रहा है ना, रेंज को फॉलो करना चाहिए। और 7 पाई अपॉन 6 किसे कह सकते हो, कौन सी वैल्यू 7 पाई अपॉन 6 हो सकती है। ठीक है, तो cos y इक्वल टू cos पाई प्लस पाई बाई 6 को क्या कर सकते हो, 7 पाई बाई 6 कर सकते हो।
तो cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये 0 हो गया, 0 से पाई बाई 2 तक, ये पाई बाई 2 टेंस टू पाई, पाई टेंस टू 2 पाई बाई 3, तो पाई प्लस पाई बाई 6 जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस पाई माइनस कॉस थीटा, देखिए होता है कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी cos y इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 6, माइनस कॉस पाई बाई 6 है, इसको ये cos y इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 6 है, इस वैल्यू को आप कोई भी cos में यदि निगेटिव वैल्यू आती है, किसी भी प्रश्न में कहीं भी यदि cos में कहीं भी निगेटिव वैल्यू आती है, तो उस निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए ठीक है हम क्या करते हैं, उसको पाई के टर्म से माइनस करते हैं, पाई से माइनस करते हैं। तो क्या लिखोगे इसको, पाई माइनस पाई बाई 6। मैं पहले भी वीडियो में जिक्र किया हूँ इसका कि कहीं भी कॉस और कॉट का टर्म है, कॉस और कॉट का टर्म है, वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो उसे पाई से माइनस करके तब हम क्या करते हैं, आंसर देते हैं उसका। तो पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6 ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। वाई देखिए सोल्यूशन देखिए इसका, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 5। यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन y इक्वल टू, लेट करना है, साइन y इक्वल टू साइन 3 पाई अपॉन 5। 3/5 जो वैल्यू है, 3/5 वैल्यू है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है किसको, माइनस पाई बाई 2 टेंस टू पाई बाई 2 को, ओवर चला जा रहा है ना, ठीक है ओवर जा रहा है ना, 3 पाई बाई 5 जो है माइनस पाई बाई 2 टेंस टू पाई बाई 2 से ओवर जा रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि साइन में वैल्यू है और साइन में वैल्यू ओवर हो जा रही है, आगे बढ़ जा रही है, अधिक हो जा रही है। ठीक है, तो ये जान लो कि साइन किसमें किसमें पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको भी मैं बताया हूँ 0 पाई बाई 2 पाई 2 पाई बाई 3 एंड 2 पाई, ये तो क्लियर होना चाहिए। साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ये 3 पाई बाई 5, इसको 5 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो पाई माइनस 3 पाई बाई 5, पाई माइनस 3 पाई बाई 5, पाई से माइनस करके हम आंसर देते हैं। साइन वाले टर्म में भी जब वैल्यू क्या हो जाए, इस रेंज को फॉलो नहीं करे, उसके रेंज को फॉलो नहीं करे, ये क्या हो जाएगी, साइन y इक्वल टू साइन 5 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 5, वैल्यू हो जाएगी साइन y इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 5, साइन साइन कैंसिल, y इक्वल टू 2 पाई अपॉन 5। ये है कुछ स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन आ रहा है कि पाई माइनस 3 पाई बाई 5 माइनस करेंगे सब तो 2 पाई बाई 5 आएगा, और आप इसको 3 पाई बाई 5 के प्लेस पे पुट किया है। बेटा ऐसा है, होता ये है कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पढ़े होंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मेरा 11 का ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है, वीडियो नंबर 3 को थोड़ा सा देखिए आप लोग। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, वही काम किए हैं यहाँ पे। साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 5, ये वैल्यू तो उतना ही है, साइन 3 पाई बाई 5 ही है, वैल्यू उतना ही है, लेकिन यदि माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 5 आ जाएगा, और यही हमारी वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है, क्लियर है। और इसका जो ऑप्शन था पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5, और बी था नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, तो हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे, 2 पाई बाई 5। क्लियर है, क्लियर है। थैंक्स फॉर द डियर स्टूडेंट्स। रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट डे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ फिर मिलते हैं। और अगला वीडियो जो होगा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, धन्यवाद।